हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 36 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 8 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज हम कंचा पाठ का दूसरा अंश पढ़ेंगे। यह पाठ एक कहानी है जिसके लेखक टी पद्माना भन है। नीचे दिए गए अंश को पढ़कर लिखे गए जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके हमें आंसर लिखने हैं। देखो क्या कहा जा रहा है। अपू के बारे में हम पढ़ रहे थे। उसने हड़बड़ी से पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37। तो ये जो उसने पुस्तक खोली उसका पृष्ठ जो पेज नंबर था वो क्या था, 37 था। रेलगाड़ी का सबक, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया था। उसने पहले ही ये चैप्टर क्या कर रखा था, पढ़ रखा था। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुमसे कई रेलगाड़ियां देखी होगी। देखो कह रहे हैं कि मास्टर जी बीच बीच में मेज ठोकते हुए कह रहे थे कि ऊंची आवाज में उन्होंने बोला कि बच्चों तुमने कई रेलगाड़ियां देखी होगी। तुम में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने रेलगाड़ी देखी होगी। उसमें उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं। तो रेलगाड़ी को क्या कहा जाता है, भाप की गाड़ी भी, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। क्यों कहते हैं रेलगाड़ी को भाप की गाड़ी, क्योंकि उसका जो यंत्र है, जो गाड़ी है, वो किस तरह से चलती है, भाप से चलती है, उसकी भाप की शक्ति से चलती है। भाप का मतलब पानी से निकलने वाली भाप से। भाप किसे कहते हैं, आपने जरूर देखी होगी। भाप जब पानी को गर्म करते हैं तो उसमें जो भाप निकलती है, जो वाष्प निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, भाप कहते हैं। तुम लोगों के घरों में चूल्हे में, अब तुमने घरों में भाप कहाँ देखी होगी, चूल्हे में से भी जो धुआं सा निकलता है पानी का, गर्म करते हैं तो उससे क्या कहते हैं, भाप कहते हैं। अप्पू ने सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी थी। चुक 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 रेलगाड़ी है। और रेलगाड़ी कैसी आवाज करती है, चुक 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 ना। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब था। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, रेलगाड़ी से मतलब है बार बार में भाप की गाड़ी, भाप की गाड़ी, भाप की गाड़ी का मतलब है कि रेलगाड़ी। मास्टर जी की आवाज कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, उसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। अब यहाँ पे जो चैप्टर है वो रेलगाड़ी से रिलेटेड है। तो रेलगाड़ी कैसे होती है, उसके हर एक डब्बे में क्या होता है उसके बारे में बता रहे थे कि एक डब्बा ऐसा होता है जिसमें पानी रखा जाता है और उससे भाप बनती है और उससे क्या कहते हैं, बॉयलर कहते हैं, जिससे भाप से जो शक्ति मिलती है उससे रेलगाड़ी चलती है। यह एक लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार है, उसमें हरी लकीरदार सफेद गोल गोल कंचे हैं, बड़े आंवले जैसे। चार्ज पर जब अच्छा होकर आ जाएगा, देखो क्या कहा, चार्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा, यह समय चार्ज कितना खुश होगा। सिर्फ ये दोनों खेलेंगे और किसी के साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। मतलब वो देखो, मतलब जो यहाँ पे उसके मास्टर जी हैं वो रेलगाड़ी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन बीच में उसके मन में विचार आने लगता है कि वो किस तरह से खेलेगा। तो इतने में क्या होता है, एक चेहरे पर चौक का टुकड़ा आके गिरता है। तो जो उसके मास्टर जी हैं वो क्या करते हैं, एक चौक फेंक कर मारते हैं उसके चेहरे पर। अनुभव के कारण वह खड़ा, एकदम से लगता है तो एकदम से चौंक जाता है और उसके कारण जैसे चौक उसके मुंह पे लगता है वो खड़ा हो जाता है। मास्टर जी गुस्से में कहते हैं, अरे तू उधर क्या कर रहा है, उसका दम घुट रहा होगा, बोल। वह खामोश खड़ा रहा, क्या नहीं बोलेगा। वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी की तरफ देख रही थी और घबराहट बढ़ गई थी। देखो क्या कहते हैं, जब अप्पू को चौक लगा तो मास्टर जी ने उसे क्या कहा, अभी तू क्या कर रहा है, खड़ा हो। मतलब उसकी बात नहीं सुन रहे थे ना मास्टर जी की वो, तो इसलिए उनको गुस्सा आया और उन्होंने उस पर डांट लगा दी। डांट लगाने ही वाले थे तो सारी क्लास अप्पू की तरफ देख रही थी और घबराहट जो थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहा गया है। क्वेश्चन है, मास्टर जी द्वारा पढ़ाया गया सबक किस बारे में था, रेलगाड़ी के बारे में। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे, यहाँ किन दोनों की बातें हो रही है। रेलगाड़ी को भाप का यंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि वो भाप से चलती है। भाप और भाप के क्या उपयोग है, भाप से खाना बनाया जाता है। मास्टर जी गुस्से में क्यों थे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, भाप के अलावा और भाप के दो अलग अलग रूप और बताइए। देखो लिक्विड फॉर्म में होता है तो पानी कहते हैं, और इसके अलावा जमे में होता है तो हम क्या कहते हैं, जब जम जाता है तो बर्फ कहते हैं। तो आइए करते हैं 6 प्रश्न का आंसर। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कहा गया है, मास्टर जी द्वारा पढ़ाया जा रहा सबक किस बारे में था। मास्टर जी द्वारा पढ़ाया जा रहा सबक रेलगाड़ी के बारे में था। मास्टर जी किसके बारे में बता रहे थे, रेलगाड़ी के बारे में। प्रश्न नंबर 2, सिर्फ वे दोनों खेलेंगे, यहाँ किन दोनों की बात हो रही थी, उनके नाम लिखिए। तो जो अप्पू था क्या सोच रहा था कि अप्पू और चोर्स क्या करेंगे, मिलकर खेलेंगे ना, वो ये मन में सोच रहा था। तभी मास्टर जी क्या करते हैं, उसके एक जो चौक है वो उसके मतलब मुंह पे फेंक कर मारते हैं ना, तो ये हमने देखा अभी। तो यहाँ पे वे दोनों खेलेंगे, तो ये किसके बारे में बात हो रही है, अप्पू और जॉर्ज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वो मन ही मन इन बातों को सोच रहा था, तभी उसके ऊपर एक चौक आकर गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखो क्या कहा गया, प्रश्न नंबर 3, रेलगाड़ी को भाप का यंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि वो रेलगाड़ी किससे चलती है, भाप से चलती है। क्योंकि यह भाप से चलती है इसीलिए इसे भाप का यंत्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, भाप के और क्या उपयोग होते हैं, सोच कर लिखे। और हम क्या उपयोग करते हैं, भाप से हम खाना बनाते हैं ना,
सबसे जैसे कि मोमोज वगैरह है वो किससे बनते हैं, भाप से बनते हैं। इडली हो गया, ये सब किससे बनते हैं, गर्म भाप दी जाती है उससे बनते हैं। तो भाप से भोजन भी पकता है जैसे कि मोमोज। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बड़े आसान है, बहुत ही इजी आंसर है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मास्टर जी गुस्से में क्यों थे, मास्टर जी गुस्से में क्यों थे, क्योंकि अप्पू का ध्यान कहीं और था। क्योंकि मास्टर जी तो पढ़ा रहे थे लेकिन अप्पू का ध्यान कहीं और था, इसीलिए मास्टर जी को गुस्सा आ गया था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, भाप के अलावा पानी के अन्य दो रूप और कौन से हो सकते हैं। एक तो भाप हो गया, एक क्या हो जाएगा जल, और एक हो जाएगा बर्फ, है ना। पानी लिख दो यहाँ पे, है ना, लिक्विड वाले जो पीने वाला पानी होता है ना उसका फॉर्म हो जाता है, और एक जमी हुई हो जाती है जिसे हम बर्फ कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।